someone is building a D2C brand. Yeah. Okay. उसको स्टार्टिंग के 6 months में क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा? So when he is building a D2C brand, let's assume he has built some of our product. ठीक है? So he built the product. Now स्किन केयर लेते हैं, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये 2 प्रोडक्ट से शुरू किया है. ठीक है. So sunscreen moisturizer and मेरा sunscreen moisturizer कोई differentiate है and this why it's differentiate. मैंने कोई उसमें एक चीज़ें बनाए. ठीक है. So the first thing is हमें कस्टमर से फीडबैक चाहिए. कस्टमर से फीडबैक चाहिए मतलब हमें कस्टमर चाहिए. कस्टमर चाहिए मतलब कि हमें उनको ऐड दिखाना है और फिर बोलना है कि some of them believe in what we are positioning as a message कि वो हमसे सामान खरीद सके. The first 6 months we should only spend in running basic marketing campaign to acquire customers. When I say acquire customers, think of those customers as opportunity for you to do research. मतलब ये नहीं कि बिकॉज आपको 2 चीज़ नोटिस करना है कि जब आपने ऐड रन किया और कस्टमर ने आपका मैसेज देख के आपको बिलीव करके आपका प्रोडक्ट खरीदा तो आपको उनको फ़ोन उठा के बात करना है उनसे. तो समझने आना कि यार आपने नया ब्रांड को चांस क्यों दिया. आपको मैंने जो बोला कि और हमने जो क्लेम किया आप 2-3 दिन से हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्या आपको फ़ायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा है. एंड सेकेंडली आपको खुद ही चेक करना है कि जो मेरे इनिशियल कस्टमर आए उसमें से कितने लोग वापस ने मुझे रीऑर्डर किया. एंड हाउ मेनी ऑफ देम सेड कि कल अगर मेरा प्रोडक्ट हट जाता तो वुड दे बी हैप्पी और अनहैप्पी. इफ दे सी ना नहीं ये बहुत अच्छा है, अगर तुम मुझे निकाल दो फिर मैं कैसे ऑर्डर करूँ, मेरा लाइफ ही चेंज होने वाला है. देन मीन्स यू हैव समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. So the goal in the first 6 months is to do customer research at the expense of understanding which product is doing well for which segment of customer and have you reached that fit. Because then you are willing to spend more money on marketing. जब तक हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आता है, हम जितनी मार्केटिंग की में खर्चा कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट दे नहीं रहे बिकॉज हम पैसा खर्चा कर रहे हैं बट कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे. तो वी इट्स लाइक अ लीकी बकेट. ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप किसी ब्रांड को बोले हो कि देखो हम मार्केटिंग सही कर रहे हैं पर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और उनके ईगो हर्ट हो गया? Oh yeah, no, so बल्कि like I said हर रंग का बच्चा होता है उसका प्रोडक्ट, राइट. इसको वेरी बट when we say अर्ली हम सवाल पूछते हैं आपका प्रोडक्ट ठीक है, वो हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वी तो परफेक्ट है, मुझे बस मार्केटिंग सही करनी है बिकॉज वी ऑल लव आवर प्रोडक्ट जस्ट लाइक आई विल लव माय ओन प्रोडक्ट. द डिफरेंस इज वी स्टार्टेड मेजरिंग दिस फ्रॉम डेटा. अगर आप ब्रांड सो हमने रियलाइज किया कि अगर ये पूछने से हमें वही जवाब मिलने वाला है जो सही हो या नहीं हो, मतलब हम उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहे. तो हम क्या बोलते हैं कि नाउ व्हेन वी वांट टू ऑनबोर्ड अ ब्रांड बिकॉज हमें उनको भी ऑनबोर्ड करना है जिनको हम फायदा दिला सके. अगर हम सब ब्रांड जहाँ पे टारगेटिंग प्रॉब्लम नहीं है उस पर हम टारगेटिंग ठीक भी करेंगे तो कोई सेल होने वाली नहीं है. तो फर्स्ट हमारा मेजरमेंट इज कि अगर वो ब्रांड ऐड चला रहा है उसके पास कुछ फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर उसके पास रिटर्न ऑन एड स्पेंड नहीं आ रहा है मतलब कि इवन विद मेटाज करंट कैपेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग आपके पास कस्टमर आ जाते हैं एज लॉन्ग एज आपका मैसेजिंग अच्छा है और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है. उसको बेटर करने के लिए आप हमारे पास आओगे. लेकिन अगर जब तक आपके पास कुछ नंबर भी नहीं आया, चाहे वो 0.5 ROAS हो या 1.2 ROAS हो या 2.2 ROAS हो, सम नंबर हैज टू एग्जिस्ट बिकॉज दैट इज अ सब्जेक्टिव वे फॉर द वर्ल्ड टू अप्रूव यार कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो दम है. कस्टमर इज विलिंग टू पे मनी एंड नाउ इसको बेटर करना है, देन वी ऑनबोर्ड देम. So that's a hard learning in everyone we figure, and then that's how we position ourselves. You work with a lot of founders, you know. Yes. And which mindset, आपको ऐसा कौन से founders लगते हैं जो ऐसे mindset के होते हैं ना, they grow really good and लंबा गेम खेल रहे हैं वो? Two things I feel in a founder which needs to be play the long game is basically one is they are hell bent on their vision कि why am I doing this, and my core proposition is significantly strong to say यार कि मैं इसलिए कर रहा हूँ और मेरा ये जो हाइपोथेसिस है जो दुनिया अलग समझता है लेकिन मैं इसको इसके बारे में समझ रहा हूँ इसलिए ये एग्जिस्ट करना चाहिए. सो आई नीड टू बिलीव इन अ विजन. चाहे मैं उसको डिफरेंट प्रोडक्ट से अचीव करूँ अलग स्टोरी है, लेकिन मेरा विजन शुड बी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग. Second thing is I'm willing to change every assumption I have in the journey that I'm going to pursue it. Yeah, I'm flexible. So be hard on vision, but flexible on execution. So every time when I will do this, I will then learn feedback from my customer and then say यार ये गलत है, ये marketing सही करना है, product में थोड़ा tweak करना है, messaging ठीक करनी है, ये channel को सही करना है, right? And because we all have hundreds of assumptions, and जो हमने चालू किया बस हम कहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ और करके वो किसी को नहीं पता. But हम उसको जितना जल्दी अपने आप को flexibly adapt कर पाते हैं तो अपने आप को सक्सेसफुल कर पाते हैं. So these are the two things. Such a like a learning masterclass this has been. My pleasure. See, everyone has their own journey. Yeah. And in that process, we all hope to learn from someone else to not repeat those same mistakes. And also, we will also have to make some mistakes to ourselves, learn and follow. हम तो चलना जितना भी आप सुन लोगे आप गिर के सीखोगे चलना कैसे होता है. बट अगर कोई चीज़ हमें रेलेवेंट लगती है जिसे हम अपने अप्लाई कर पाए तो हम कुछ और चीज़ ज़्यादा फास्ट कर पाते हैं. सो मैं भी जिंदगी भर पॉडकास्ट से ही सीखा हूँ, लोगों से सीखा हूँ. तो अगर कुछ तरीके से किसी को हेल्प कर पाऊँ तो 100%. Definitely has been a very learning episode and very new perspective हमको मिला. हम जितने बार भी परफॉर्मेंस मार्केटर या किसी से बात करें तो हम लोग मोस्टली सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस की ही बात करते हैं. This is the first time we have also talk about hyper local stores and mindset and all that.
So thank you so much, My Sharad. Thank you, Pratika. Pleasure being here. It was amazing talking to Same you. here. Thank you. Thank you.